कि किस प्रकार अंग्रेजी औपनिवेशिक शासन आने से पूर्वी अफ्रीका के अंदर किस प्रकार उनकी सरहदें, किसानों की सरहदें, चरवाहों की सरहदें बंद कर दी गई। पहले क्या होता था, जब भी कहीं चरागाह की कमी होती थी तो वो दूसरी जगह चले जाते थे, लेकिन अंग्रेज़ों के आने के बाद इस प्रकार की जो आज़ादी थी वो उनसे छीन ली गई। मसाइयों की तरह अन्य चरवाहों को भी विशेष आरक्षित इलाकों की सीमाओं में कैद कर दिया गया। अब ये समुदाय इन आरक्षित इलाकों की सीमाओं के आर पार जा नहीं सकते थे। वे विशेष परमिट लिए बिना अपने जानवरों को लेकर बाहर नहीं जा सकते थे, लेकिन परमिट हासिल करना भी कोई आसान काम नहीं था। इसके लिए उन्हें तरह तरह की बाधाओं का सामना करना पड़ता था और उन्हें तंग किया जाता था। अगर कोई नियमों का पालन नहीं करता था तो उसे कड़ी सज़ा दी जाती थी। नई सरहदों ने चरवाहों की ज़िंदगी रातों रात बदल डाली। नई पाबंदियों और बाधाओं की आड़ में उन्हें प्रताड़ित किया जाने लगा और वे छोटे से इलाके में खुद को कैद सा महसूस करने लगे। इससे उनकी चरवाही और व्यापारिक दोनों तरह की गतिविधियों पर बहुत बुरा असर पड़ा। अब तक चरवाहे न केवल मवेशी चराते थे बल्कि तरह तरह के व्यवसाय भी किया करते थे। औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत थोप दी गई बंदिशों से उनका व्यापार बंद तो नहीं हुआ, लेकिन अब उस पर तरह तरह के अंकुश जरूर लग गए। आइए अब हम ये देखें कि ये जो मसाई समुदाय था, सब लोगों पर इसका बुरा प्रभाव नहीं पड़ा था। उपनिवेश बनने से पहले मसाई समाज दो भागों में बंटा हुआ था। एक था वरिष्ठ जन जिनको एल्डर्स कहा जाता था और दूसरा था योद्धा जिनको वॉरियर कहा जाता था। वरिष्ठ जन शासन चलाते थे, समुदाय से जुड़े मामलों पर विचार विमर्श करने और अहम फैसले लेने के लिए वे समय समय पर सभा करते थे। योद्धाओं में ज़्यादातर नौजवान होते थे जिन्हें मुख्य रूप से लड़ाई लड़ने और कबीले की हिफाजत करने के लिए तैयार किया जाता था। वे समुदाय की रक्षा करते थे और दूसरे कबीलों के मवेशी छीन कर लाते थे। जहां जानवर ही संपत्ति हो वहां हमला करके दूसरों के जानवर छीन लेना एक महत्वपूर्ण काम होता था। अलग अलग चरवाहा समुदायों की ताकत इन्हीं हमलों से तय होती थी। युवाओं को योद्धा वर्ग का हिस्सा तभी माना जाता था जब वे दूसरे समूह के मवेशियों को छीनकर और युद्ध में बहादुरी का प्रदर्शन करके अपनी मर्दानगी साबित कर देते थे। फिर भी वे वरिष्ठ जनों के नीचे रहकर ही काम करते थे। मसाई समुदाय के मामलों को देखने के लिए अंग्रेजी सरकार ने बहुत बड़े परिवर्तन किए जिनका आने वाले समय पर गहरा असर पड़ा। उन्होंने क्या किया, जो भी वहाँ पर मसाई कबीले थे या जो समूह थे उनके मुखिया नियुक्त कर दिए और उनके कबीले की जो जिम्मेदारी थी उनको सौंप दी और हमलों और लड़ाइयों पर पाबंदियां लगा दी। और इस प्रकार जो वरिष्ठ जन और जो योद्धा थे धीरे धीरे उनका जो प्रभाव था वो कम होने लगा। जैसे जैसे समय बीता औपनिवेशिक सरकार द्वारा नियुक्त किए गए मुखिया माल इकट्ठा करने लगे। उनके पास नियमित आमदनी थी जिससे वे जानवर, साजो सामान और ज़मीन खरीद सकते थे। वे अपने गरीब पड़ोसियों को लगान चुकाने के लिए कर्ज पर पैसा देते थे। उनमें से ज़्यादातर बाद में शहरों में जाकर बस गए और व्यापार करने लगे। उनके बीवी बच्चे गांव में ही रहकर जानवरों की देखभाल करते थे। उन्हें चरवाही और गैर चरवाही दोनों तरह की आमदनी होती थी। अगर उनके जानवर किसी वजह से घट जाएं तो वे और जानवर खरीद सकते थे। इस तरह मसाई समाज में दो स्तरों पर बदलाव आए। पहला, वरिष्ठ जनों और योद्धाओं के बीच उम्र पर आधारित परंपरागत फ़र्क पूरी तरह ख़त्म भले ना हुआ हो पर बुरी तरह अस्त व्यस्त जरूर हो गया। दूसरा, अमीर और गरीब चरवाहों के बीच नया भेदभाव पैदा हुआ। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि आधुनिक विश्व में
किस तरह चरवाहों की ज़िंदगी में कितना बड़ा परिवर्तन हुआ। जहाँ पहले वे अपनी आज़ादी से जीते थे, अपनी खुशी से और आज़ादी से जानवरों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाते थे, लेकिन इस औपनिवेशिक शासन या इस आधुनिक बदलाव की वजह से क्या हुआ कि उनको धीरे धीरे जो अपने काम थे उसमें एक प्रकार से सिमट कर रहना पड़ा। एक प्रकार से उनकी जो आज़ादी थी उसको छीन लिया गया था। लेकिन फिर भी ये चरवाहे धीरे धीरे अपने आप को ढाल लेते थे। कभी वो अपने पशुओं की संख्या कम कर देते थे, कभी कोशिश करते थे कि कहीं उन्हें और नया चरागाह मिल जाए, और कई बार दूसरे व्यवसाय से जुड़ जाते थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम चरवाहों को एक अतीत का विषय ही रहने दें। आज भी कई लोग इस बात को सोचते हैं कि जो चरवाहे हैं अभी भी अपनी ज़िंदगी में और दूसरों की ज़िंदगी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। खास करके जो सूखे क्षेत्र हैं वहाँ पर ये जो चरवाहा या जो घुमंतू चरवाहे हैं इनका जो जीवन यापन है अभी भी बड़ी अच्छी तरह से चल रहा है।